Once again, good morning, class 6. Class 6, we were reading our chapter number 2, The Happy Prince. And जो हमारा लास्ट पैसेज था, एवरी डे द swallow saw someone who needed help, and before come all the gold from the prince's clothes had been given away. He stood on the top of his pillars, looking dull and grey, but the faces of the poor children were no longer white. Their necks were red, and their thin arms and legs grew nice and round. They no longer had to beg for bread. यहाँ तक हमने रीडिंग कर लिया था हमारी लास्ट क्लास में. इसके बाद का रीडिंग हमें करना है. आई होप आप सभी ने वीडियो देखा होगा और ध्यान से पढ़ा होगा और समझ में भी आया होगा आप लोगों के. सो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू. देन द स्नो कम. लिटिल स्वेलो ने काफ़ी हेल्प की हैप्पी प्रिंस की एंड जो पुअर विलेजर्स थे सिटी के उन लोगों की. कोल्ड सीज़न था, उसके बाद स्नो स्टार्ट हो जाती है, बर्फबारी स्टार्ट वहाँ पर हो जाती है. द पुअर लिटिल स्वेलो गोट कोल्डर एंड कोल्डर बट ही कुड नॉट गो अवे फ्रॉम द प्रिंस. सर्दी बढ़ जाती है लेकिन जो स्वेलो थी वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाती है. एट लास्ट ही न्यू दैट हिज एंड हैड कम. गुड बाय डियर प्रिंस, ही विस्पर्ड एज ही फेल एट द स्टेचूज फीट. अंत में उसको लगने लगा कि अब उसका अंत निश्चित आ गया है और उसने नीचे गिरते हुए स्टेचू से प्रिंस को अलविदा कहा. गुड बाय रिप्लाइड द प्रिंस. प्रिंस ने भी उसको अलविदा कहा. एंड समथिंग ब्रोकन इनसाइड हिम, इट वाज हिज हार्ट. और जैसे ही चिड़िया ने अपनी अंतिम सांस ली वो नीचे गिरी गुड बाय बोलते हुए. कुछ स्टेचू के अंदर से टूटा और वो टूटने वाली चीज़ क्या थी? वो था हृदय प्रिंस का. नेक्स्ट डे मेयर एंड टाउन काउंसलर्स पास्ड बाय द पिलर्स एंड लुक्ड अप एट द स्टेचू. अगले दिन जो मेयर थे शहर के और जो उनके कुछ काउंसलर्स थे, सभासद थे, वो जैसे ही शहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने पिलर्स को देखा और पिलर्स के ऊपर खड़े हुए हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को देखा. डियर मी, हाउ शैबी आवर प्रिंस लुक्स, दे क्राइड. ही सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल हिज ज्वेल्स एंड समवन हैज स्टोलन हिज गोल्ड क्लॉथ्स. तो देखकर उनको, जब उन्होंने स्टेचू के पिलर्स को देखा और स्टेचू को देखा तो उनको लगा कि काफ़ी भद्दा हो चुका है, किसी ने जो उसके आभूषण थे, गोल्ड की जो ड्रेसेस थी वो चुरा ली है. उन लोगों को ऐसा लगा. एंड लुक देयर इज़ ए डेड बर्ड एट हिज फीट, वी कांट हैव दैट हेयर, इट मस्ट बी टेकन अवे एट वंस. और उन्होंने उस लिटिल स्वेलो को भी हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास पड़ा हुआ देखा और उन्होंने तुरंत कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसको तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए. कम टू नेक्स्ट पेज बेटा. वी हैड बेटर टेक द स्टेचू डाउन टू, सेड अनदर काउंसलर. वी विल पुट अप ए बेटर वन इन इट्स प्लेस. हुज शैल वी पुट दिस टाइम? माइन ऑफ कोर्स, सेड द मेयर. वी हैड बेटर टेक द स्टेचू डाउन टू. दूसरे एक काउंसलर ने कहा कि इससे अच्छी बात तो ये होगी कि क्यों ना हम इस स्टेचू को यहाँ से हटा दें और इसके स्थान पर हम दूसरा नया आकर्षित स्टेचू यहाँ पर लगा दें. माइन ऑफ कोर्स, सेड द मेयर. मेयर ने भी कहा कि हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ. दे टुक डाउन द प्रिंस स्टेचू एंड मेल्टेड द लीड टू मेक द न्यू वन. उन्होंने स्टेचू को वहाँ से हटाया और लीड जो थी उसको पिघलाया जिससे कि वो एक नया स्टेचू बना सकें. बट द वर्कमैन फाउंड ए ब्रोकन हार्ट इनसाइड दैट वुड नॉट मेल्ट. लेकिन जब जो पिघलाने का प्रोसेस चल रहा था, जो वर्कमैन थे उन्होंने पाया कि अंदर जो हृदय था, टूटा हुआ हृदय था, वो नहीं पिघला. सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द लिटिल डेड स्वेलो वॉज लाइंग. इसलिए उन्होंने उस लीड के टुकड़े को कहाँ फेंक दिया? डस्ट में फेंक दिया, जहाँ पर उन्होंने उस मरी हुई लिटिल स्वेलो को फेंका था. दैट नाइट God told his angels, bring me the two most precious things in this town. उस रात ईश्वर ने अपने देवदूतों से कहा कि ये जो शहर की दो सबसे कीमती चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, इनको मेरे पास लेकर आओ. They brought him the broken heart and the dead swallow, and God said, you are right,
दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज माई नेम फॉर एवर। जैसे ही उन देवदूतों के द्वारा हैप्पी प्रिंस के टूटे हुए दिल को और उस लिटिल स्वैलो को वहाँ पर स्वर्ग में ले जाया गया, तो ईश्वर ने कहा कि तुमने ठीक कहा, यह जो छोटी चिड़िया है ये हमेशा हमारे स्वर्ग में गीत गाती रहेगी और जो हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा हमारा गुणगान करता रहेगा। ऑस्कर विल्ड की ये स्टोरी थी। स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी बेटे आप लोगों को, द हैप्पी प्रिंस। अब यहाँ तक जहाँ तक हमारा पोर्शन कल हो चुका था वहाँ तक आपने अपने हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके नोटबुक में कर लिए होंगे। अब आपको मिनिमम 10 to 15 हार्ड वर्ड्स और फाइंड आउट करने हैं यहाँ से, और उन हार्ड वर्ड्स को आप करेंगे अपनी नोटबुक्स में। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे बुक वर्क पर। बुक वर्क, इसके बाद न्यू वर्ड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, पीक, टॉजिंग, बेयर रूम, मेयर, काउंसलर्स, विस्पर्ड, प्रीसियस, शैबी, स्वैलो एंड पैराडाइज। ये सभी वर्ड्स मीनिंग को आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है और लर्न भी करेंगे। इसके बाद आ जाइए अपने थिंक एंड राइट पर। यहाँ पर आपको कुछ वर्क दिया है, इस वर्क को देख लें। थिंक एंड राइट, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक वर्ड्स दैट मीन। जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनके सिमिलर मीन से हमें इनको फिल करना है। जैसे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड को हमने फिल किया है बैग्ड से, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, BEGGED बैग्ड। तो इस तरह सिमिलर वर्ड से हमें उनको फिल करना है। मेंबर ऑफ द काउंसिल, सभासद, इनको बोलते हैं काउंसिलर्स, COUNCILLORS, काउंसिलर्स। वैल्यूबल, वैल्यूबल यानी कि प्रीसियस, PRECIOUS। माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड, माइग्रेटरी होते हैं, माइग्रेट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले, अपने शरीर के अनुकूल वातावरण में पहुंचने वाले, ये हो जाएगा स्वैलो, SWALLOW। हेवन, हेवन यानी कि पैराडाइज, स्वर्ग, PARADISE, पैराडाइज। सेकेंड बी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स और इन ए सेंटेंस। जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स से हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस आप भी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में यूज हो जाने चाहिए। जैसे ज्वेल, ए प्रीसियस जेम्स, कीमती रत्न। पिलर्स, दिस पिलर सपोर्ट द रूफ। बेयर, हिज हेड वॉज बेयर। एंड टॉल, ही इज एज टॉल एज मी। स्टेचू, हुज स्टेचू वॉज इरेटेड हेयर। प्रेज, एडमायर। तो ये वर्ड्स हमने यूज़ किए। सी में भी ऐसा ही वर्क दिया गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन वर्ड्स और इन ए सेंटेंस दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग। जो फ्रेज दी गई हैं सेंटेंस यूज करते हुए उसका यूज़ करना है जिससे कि उस फ्रेज का मीन्स क्लियर हो जाए। जैसे फ्ल्यू ऑफ, द बर्ड फ्ल्यू ऑफ ऑन हियरिंग ए लाउड साउंड। द बर्ड फ्ल्यू ऑफ ऑन हियरिंग ए लाउड साउंड। तो इस तरह आपको दूसरा वर्ड सेंटेंस भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसका मीन्स क्लियर होना चाहिए। क्लोज बाय, द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड बाय, यू कैन गो ऑन फुट। द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड बाय, यू कैन गो ऑन फुट। एट ऑल, इन एनी वे आई डिड नॉट एंजॉय द फिल्म एट ऑल। इन एनी वे आई डिड नॉट एंजॉय द फिल्म एट ऑल। गोट अप, वी गोट अप अर्ली एट 6 AM। पुट अप, ही इज पुटिंग अप इन ए होटल। ही इज पुटिंग अप इन ए होटल। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम्स इन विद दोज इन कॉलम बी। फनी, फनी को मैच करेंगे अम्यूजिंग से। टायर्ड, टायर्ड को मैच करेंगे वियरी से। डीड, डीड को मैच करेंगे टास्क से। डल, डल को मैच करेंगे अनइंटरेस्टिंग से। और अगली, अगली हो जाएगा आपका शैबी। नंबर डाल लेना है बुक में ही। लास्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस को पूरा करना है जो अधूरे सेंटेंस दिए गए हैं। द स्टेचू वॉज मेड ऑफ लीड। स्टेचू का बना हुआ था, लीड का बना हुआ था। ही लुक्ड अप एंड सा टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टेचू। ही लुक्ड अप एंड सा टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टेचू। सी कैन सेल इट एंड बाय फूड। आई डोंट फील कोल्ड एनी मोर। दूसरे आपको सेंटेंस ही पूरे करने हैं। 10 सेंटेंस है, आगे देखिए। हिज हैंड इज टू कोल्ड टू होल्ड द पेन। आपकी स्टोरी के ही
सेंटेंसेज इनको जिनसे पूरा करना है। आई हैव नो ज्वेल्स लेफ्ट, हाउ शैबी आवर प्रिंस लुक्स, देयर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट, वी हैड बेटर टेक द स्टेचू डाउन टू, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द टाउन। तो यहाँ तक बेटे आप अपनी बुक में ही इस कार्य को फिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के भी करेंगे, और मुझे लगता है कि हमने पहले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं किए, केवल उसका बुक वर्क ही फिल किया था। तो पहले हम करेंगे पहले चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतना काम कर लीजिए, आप रीडिंग भी कंप्लीट करनी है आपको स्टार्टिंग से और लास्ट तक। हार्ड वर्ड पूरे कर लेने हैं, हार्ड वर्ड आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और उसके बाद जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको नोटबुक में करेंगे, और जो मैंने आपको बुक वर्क फिल कराया है, इस बुक वर्क को भी आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय बेटे।